ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को और समझते हैं इलेक्ट्रॉन थ्योरी के अनुसार। जैसे एग्जाम्पल में Na+Cl सोडियम और क्लोरीन की अभिक्रिया कराई जाती है तो NaCl सोडियम क्लोराइड का निर्माण होता है। Na में कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2, 8, 1 यानी 11 होती है, जबकि क्लोरीन के अंतर्गत कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या 17 होती है। सोडियम के पहली ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन भर करके उसकी कक्षा को पूरा कर देते हैं, जबकि बाह्यतम कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन शेष रहते हैं। वहीं क्लोरीन की बात अगर देखें तो इसके पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन भर करके 2 कक्षाओं को पूर्ण कर देती है, जबकि लास्ट वाली कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन शेष रहते हैं। अंतिम ऑर्बिट में किसी भी तत्व के अस्थायी होने के लिए 8 इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता होती है। इस प्रकार सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन का त्याग करके उसे क्लोरीन को प्रदान कर देता है, जिससे सोडियम के बाह्य कक्षा में भी 8 इलेक्ट्रॉन और अंतिम कक्षा में भी 8 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं और इन दोनों का अष्टक पूर्ण हो जाता है। इस प्रकार जो उत्पाद बनता है NaCl नमक का निर्माण हो जाता है, जो एक अस्थायी यौगिक है। आगे देखेंगे इफेक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन इन एवरीडे लाइफ। ऑक्सीकरण अभिक्रिया से प्रत्येक दिन होने वाले जो प्रभाव हैं उनके बारे में जानेंगे। ऑक्सीडेशन हैज़ ए डैमेजिंग इफेक्ट ऑन मेटल्स एज वेल एज ऑन फूड। ऑक्सीकरण वह क्रिया है जिसमें मेटल्स यानी धातुएं और भोजन दोनों पे डैमेज करने का यानी ख़राब करने का प्रभाव पड़ता है। द डैमेजिंग इफेक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन ऑन मेटल्स इज स्टडीड एज कोरोजन एंड दैट ऑन फूड इज स्टडीज एज रेनिसिडिटी। यह डैमेज करने वाला प्रभाव, ऑक्सीकरण के द्वारा खराब करने वाला प्रभाव जो मेटल पे होता है, धातुओं पे होता है, उसे कोरोजन कहते हैं, हिंदी में संक्षारण कहते हैं। एंड डैट ऑन फूड इज स्टडीड एज रेनिसिडिटी, और यही अगर भोजन पे ऑक्सीकरण अगर हो जाए तो उसे रेनिसिडिटी कहते हैं। इसे भोजन का बासी होना कहते हैं। दस देयर आर 2 कॉमन इफेक्ट्स ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन एरियाज। इस प्रकार 2 टाइप के इस ऑक्सीडेशन के प्रभाव होते हैं। पहला कोरोजन ऑफ मेटल्स, दूसरा रेनिसिडिटी ऑफ फूड। पहला जो है धातुओं का संक्षारण और दूसरा भोजन का बासी होना। कोरोजन ऑफ मेटल्स पढ़ते हैं। धातुओं का संक्षारण। कोरोजन इज द प्रोसेस ऑफ डिटेरियोरेशन ऑफ मेटल्स एज ए रिजल्ट ऑफ इट्स रिएक्शन विथ एयर, मॉइस्चर्स एंड एसिड्स प्रेजेंट इन द इन्वायरमेंट सराउंडिंग इट। कोरोजन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें धातुओं का ह्रास होता है, उसका नाश होता है। किसके फलस्वरूप नाश होता है? तो हवा, नमी और अम्ल के उपस्थिति में अभिक्रिया करने से, जो उसके चारों ओर मौजूद हैं, यह वातावरण में मौजूद होते हैं। द कोरोजन काजेज डैमेज टू बिल्डिंग्स, ब्रिजेज, शिप्स एंड मेनी अदर आर्टिकल्स स्पेशली मेड ऑफ आयरन। संक्षारण से बिल्डिंग्स जो होते हैं, भवन होते हैं, पुल होते हैं, शिप्स पानी वाले जहाज और जो दूसरे भी लोहे के बने वस्तुएं होती हैं, वे सभी उनका ह्रास होता है, वो खराब होते हैं। रस्ट, जंग लगना। सबसे पहले तो हम चित्र में देख लेते हैं, आप चाहें तो प्रयोग करके देख सकते हैं। एक टेस्ट ट्यूब लेते हैं, उसमें ऊपर कार का ढक्कन लगा होता है, उसके अंदर हवा भरी होती है, पानी भी मौजूद होती है और लोहे की कील अगर उसमें रख देंगे तो पानी और हवा के संपर्क में आने के कारण वह कील जंग से प्रभावित हो जाएगी।
दूसरे टेस्ट ट्यूब लेते हैं, उसमें हम पानी लेते हैं और पानी में कील को रख देंगे और ऊपर थोड़ा सा पानी के ऊपर तेल ऑयल डाल देंगे और ऊपर से ढक देंगे। और तीसरा जो है उसमें ड्राई या सूखी हवा रखेंगे, एनहाइड्रस CaCl2 रख देंगे और ढक्कन को बंद कर देंगे। तीनों अवस्थाओं में देखेंगे कि इस कील पे क्या असर पड़ता है। करके देखिएगा आप लोग क्या होता है। रस्ट, जंग लगना। आयरन corrodes readily when exposed to moisture and get covered with a brown flaky substance called rust। आयरन लोहे में संक्षारण आसानी से होने लगता है जब यह नमी से ढका होता है, नमी में खुला होता है, तो उस समय इसमें संक्षारण बहुत तेज़ी से होता है और लोहे के ऊपर भूरे रंग का एक सतह बन जाता है, एक परत बन जाती है जिसे हम जंग लगना कहते हैं। दिस इज कॉल्ड रस्टिंग ऑफ आयरन। इसे हम लोहे में जंग लगना कहते हैं। रस्ट इज ए हाइड्रेट आयरन। जंग एक हाइड्रेट आयरन होता है। इसका फार्मूला है हाइड्रेट आयरन ऑक्साइड Fe2O3 × 2H2O। रस्टिंग ऑफ आयरन टेक्स प्लेस अंडर द फॉलोइंग कंडीशन। किसी भी लोहे में जंग लगने के निम्न स्थितियां होती हैं। पहला, प्रेजेंस ऑफ एयर और ऑक्सीजन, हवा की उपस्थिति या ऑक्सीजन की उपस्थिति के कारण। दूसरा, प्रेजेंस ऑफ वाटर और मॉइस्चर। दूसरा, या तो पानी की उपस्थिति हो या नमी की उपस्थिति हो। इट हैज़ बीन ऑब्जर्व्ड दैट, यह प्रयोग के द्वारा देखा गया है कि पहला नंबर देखेंगे, प्रेजेंस ऑफ इम्प्योरिटीज इन द मेटल स्पीड ऑफ द रस्टिंग प्रोसेस। अगर किसी भी धातु में इम्प्योरिटीज है, अशुद्धि भरी पड़ी है, तो इससे रस्टिंग क्रिया तेज हो जाती है, जंग लगने की क्रिया तेज हो जाती है। प्योर आयरन डज नॉट रस्ट, जबकि एक शुद्ध जो आयरन होता है, लोहा होता है, उसमें जंग नहीं लगता है। प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इन वाटर आल्सो स्पीड अप द प्रोसेस ऑफ रस्टिंग। अगर विद्युत अपघट्ट की मात्रा पानी में है तो उससे भी रस्टिंग की क्रिया तेज हो जाती है। तीसरा देखेंगे, द पोजीशन ऑफ द मेटल इन द इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज डिटरमाइंस द एक्सटेंट ऑफ कोरोजन। यह जो कोरोजन की स्थिति होती है, यह तब भी अधिक हो जाती है जब किसी विद्युत रासायनिक श्रेणी में की बात की जाती है। विद्युत रासायनिक श्रेणी के अंतर्गत भी कोरोजन की अवस्था तेज हो जाती है। मोर द रिएक्टिविटी ऑफ द मेटल देयर विल बी मोर पॉसिबिलिटी ऑफ द मेटल गेटिंग कोरोडेड। अगर कोई धातु ज़्यादा तीव्र तेज़ी से अभिक्रियाशील है तो उसमें संक्षारण होने की गति तेज हो जाती है। प्रिवेंशन फ्रॉम रस्टिंग, कैसे हम जंग लगने से बचाएं? जंग लगने के बचाव। मेथड यूज टू प्रिवेंट रस्टिंग ऑफ आयरन आर एज फॉलो। जंग की लगने की क्रिया को रोकने के निम्न तरीके हैं। पहला, एलॉइंग, मिश्रण करना, मिश्रित धातु बनाना। सिंस रस्टिंग ऑफ आयरन इज ए केमिकल प्रोसेस दैट हैपन बिकॉज द मेटल इज अटेनिंग मोर स्टेबल केमिकल स्टेट। हम जानते हैं कि रस्टिंग जो है आयरन की, यह एक रासायनिक प्रक्रिया है। जंग लगना, लोहे में जंग लगना एक रासायनिक प्रक्रिया है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि मेटल जो होते हैं, धातुएं होती हैं, वह रासायनिक अवस्था में पहुंच जाती हैं। एलॉइंग, मिक्सिंग द आयरन विथ अदर स्टेबल मेटल्स और एलॉयज कैन स्लो डाउन द प्रोसेस ऑफ रस्टिंग। अगर हम लोहे में कोई धातु मिश्रित कर दें तो उससे रस्टिंग की क्रिया धीमी हो जाती है। गैल्वेनाइजिंग, यसद लेपन इसको बोलते हैं, गैल्वेनाइजिंग को। गैल्वेनाइजिंग ए मेटल ऑब्जेक्ट मीन्स टू कोट द सरफेस ऑफ दैट ऑब्जेक्ट विथ ए लेयर ऑफ मेटालिक जिंक। यदि किसी लोहे के छड़ के ऊपर या किसी भी लोहे के परत के ऊपर एक जिंक धातु का लेप लगा दे तो यही क्रिया
यसद लेपन कहलाती है। आल्सो इट इज़ एन इनएक्सपेंसिव प्रोसीड्योर, इसके अतिरिक्त यह कम खर्चीला सस्ता तरीका है। इन कंक्लूजन इट विल प्रोटेक्शन अगेंस्ट रस्टिंग, इसके अलावा यह रस्टिंग से रोकने में सहायक है। कोटिंग एंड पेंटिंग, आवरण चढ़ा देना या पेंटिंग करना। कोटिंग द सरफेस ऑफ ए मेटल ऑब्जेक्ट with a layer of either paints or varnish will break the contact between the surface and atmospheric oxygen, making it consequently immune to rusting. पेंट या वार्निश से एक आवरण दे देने पर, किसी भी धातु के ऊपर एक आवरण लगा देने से सरफेस, उस सतह और एटमॉस्फेयर के बीच में एक बैरियर बन जाता है, जिससे रासायनिक अभिक्रिया नहीं होती है और इससे रस्टिंग के खिलाफ प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाती है। ह्यूमिडिटी कंट्रोल, आर्द्रता को रोकना। कंट्रोलिंग द ह्यूमिडिटी ऑफ द इन्वायरमेंट इज आल्सो ए सॉल्यूशन। अगर कोरोजन को रोकना है, रस्टिंग की क्रिया को रोकनी है, तो एक तरीका यह भी है कि वायुमंडल वातावरण में से आर्द्रता को कम किया जाए। देयरफॉर द चांसेस ऑफ द मेटल ऑब्जेक्ट रस्टिंग विल रिड्यूस, इससे यह चांस बढ़ जाता है कि मेटल में रस्टिंग की क्रिया कम हो जाए। अदर एग्जाम्पल ऑफ द कोरोजन आर, कुछ संक्षारण के और भी उदाहरण हैं। कॉपर रिएक्ट्स विथ मॉइस्ट कार्बन डाइऑक्साइड in the air and slowly loses its shiny brown surface and acquires a green coating of basic copper carbonate. कॉपर, तांबा वायुमंडल में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड मॉइस्ट से और हवा से क्रिया करके वह अपने चमक को खो देता है और वह भूरे रंग से हल्के हरे रंग में परिवर्तित होने लगता है, जिसका नाम कॉपर कार्बोनेट हो जाता है। सिल्वर आर्टिकल बिकम ब्लैक आफ्टर सम टाइम्स व्हेन एक्सपोज टू एयर, चांदी की वस्तुएं कुछ समय बाद काली हो जाती हैं यदि उन्हें खुला छोड़ दिया जाए हवा में, तो क्योंकि इट रिएक्ट विथ सल्फर टू फॉर्म ए कोटिंग ऑफ सिल्वर सल्फाइड, क्योंकि यह वायुमंडल में उपस्थित सल्फर से क्रिया करके सिल्वर सल्फाइड का एक कोटिंग बना लेती है, आवरण बना लेती हैं। लेड आर स्टेनलेस स्टील लॉस देयर लस्टर, लेड शीशा या स्टेनलेस स्टील जो होते हैं वे अपनी चमक को खो देते हैं ड्यू टू कोरोजन, संक्षारक के कारण। अनरिएक्टिव मेटल सच एज गोल्ड, प्लेटिनम, पैलेडियम, टाइटेनियम ETC डू नॉट कोरोड। कुछ ऐसे अक्रियाशील धातुएं हैं जैसे सोना, प्लेटिनम, पैलेडियम, टाइटेनियम, यह इनमें संक्षारण नहीं होता है। रेनिसिडिटी या फूड, भोजन का बासी होना। फ्रेश फूड कंटेनिंग फैट्स एंड ऑयल्स स्मेल एंड टेस्ट प्लीजेंट, ताज़े भोजन और फैट्स, जिसमें फैट्स होते हैं और ऑयल होते हैं, वे बहुत ही रुचिकर महकते हैं। बट वेन रुचिकर महकते हैं और खाने में भी रुचिकर होते हैं। बट वेन इट रिमेन्स एक्सपोज्ड इन एयर फॉर ए लॉन्ग टाइम, लेकिन अगर इन्हें लंबे समय तक खुले हवा में छोड़ दिया जाए, इट्स स्मेल एंड टेस्ट चेंज टू अनप्लीजेंट, यह महकने लगते हैं और यह अरुचिकर हो जाते हैं स्वाद में। इट इज सैड डैट फूड हैज़ बिकम रैंसिड, इससे भोजन का बासी होना कहते हैं। आर अथवा इट इज़ ड्यू टू द ऑक्सीडेशन ऑफ फैट्स एंड ऑयल्स, बटर, घी, बॉइल्ड राइस ETC
आफ्टर प्रोलॉन्ग्ड एक्सपोजर टू एयर। वसा, तेल, बटर, घी, बॉयल राइस में ऑक्सीडेशन की क्रिया के फलस्वरूप लंबे समय तक हवा के संपर्क में रहने से ऑक्सीडेशन की क्रिया होती है। द कंडीशन प्रोड्यूस्ड बाय द एरियल ऑक्सीडेशन ऑफ फैट्स एंड ऑयल इन फूड मार्क्ड बाय अनप्लीजेंट स्मेल एंड टेस्ट इज कॉल्ड रेनसिडिटी। वह अवस्था जिसमें हवाओं के द्वारा हवा में, खुली हवा में वसा, ऑयल, फूड, ये सब, इन सब का ऑक्सीडेशन हो जाए, ऑक्सीकरण हो जाए और यह अरुचिकर महकने लगे और स्वाद में भी अरुचिकर हो जाए, तो यह क्रिया भोजन का बासी होना कहलाती है।